सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 24 हम लोग 45 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसा घड़ी जिसे वह न जानता हो तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर की जीवित वचन को देखकर आ रहे हैं हर समय हर पल, और इन दिनों में इस बारे में देख रहे हैं कि जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरा आगमन होने वाला है, तो उस समय किस प्रकार होगा, उन हर एक बातों को हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर की वचन ये कहता है कि जब यीशु मसीह के आने के समय होगा, तो उसी समय जो सूर्य है वह क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और चंद्र क्या हो जाएगा, प्रकाश नहीं देगा। आकाश क्या होंगे, वहाँ पर गिर पड़ेंगे, और जितने तारे लोग हैं वहाँ पर हर एक तारे मतलब गिर पड़ेंगे। सो भाई और बहनों, ये सारी बातें उस दिनों में होने वाले हैं जिस समय परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग और भी देखे थे कि जो जागते किस प्रकार रहने, उसके बारे में हम लोग भी देखे थे कि उस समय ऐसा होगा कि उस समय दो जन एक खेत में काम करेंगे, तो एक को वहाँ पर उठा ले लिया जाएगा और दूसरा वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, और दो जो स्त्री वहाँ पर चक्की पीसते रहेंगे और एक को उठा ले लिया जाएगा और दूसरा को वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। सो भाई और बहनों, जब महासंकट के दिन आने वाला है, उसी समय ये सारी घटनाएं उसी में होगा। पवित्र परमेश्वर पिता ने सारी पृथ्वी की रचना की, मनुष्य को कहा कि तुम लोग मेरे बात को मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो, पर उन लोगों ने उसके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हुए केवल उस वृक्ष के फल को खाने की जो परमेश्वर ने मना किया था, उसको उन लोग नहीं मान पाए, जिस कारण उन लोग पापी बन गए। भाई और बहनों, पर जो परमेश्वर ने सारे मनुष्य को इस जगत में भेजे हैं, केवल वैसे ही नहीं भेजे कि मनुष्य आए इस जगत में खाए पिए और वैसे ही अपने जीवन समाप्त हो जाए, पर परमेश्वर इसीलिए मनुष्य को भेजे ताकि हम जो इस जगत में रहते हैं, उस जगत की हर लेखा जोखा को हम लोगों को देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर मनुष्य पापी नहीं रहता, फल नहीं खाकर अगर पापी नहीं बन जाता, तो उसको कुछ भी लेखा जोखा देने की आवश्यकता नहीं था। पर उसने जो फल खाकर पापी बन गया, पाप के दासत्व में इतना ज़्यादा मतलब फंस गया कि वो कभी भी कोई भी मनुष्य को आदर नहीं, सम्मान नहीं हो, किसी को डरने या किसी को भय खाने की कोई भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ा, बल्कि ऐसा किया मनुष्य कि वह खुद अपने हाथों से परमेश्वर को बनाया, और उसी परमेश्वर को बनाकर ये है जो हमारा सच्चा परमेश्वर है कल बोल के उसको आराधना किया, उसकी उपासना की। और परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ऐसे समय दी कि परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य नाश ना हो और अनंत जीवन को पा सके बोल के, पर मनुष्य कभी भी परमेश्वर की बात को नहीं माना। उसकी बात जितने भी समय दिए, कोई भी उसके समय को वह अपने जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं दिया, बल्कि इतना ज़्यादा और भी गिर गया कि कोई भी बातों में उसमें थोड़ा सा भी परमेश्वर की भय नहीं रहा, और जो मरने के समय वह नरक में जा गिरा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे बातें किए, ऐसे विधि को दिए, ऐसे नियम को दिए ताकि मनुष्य बच सके, पर मनुष्य कभी भी उस विधि को, उस नियम को कभी भी पालन नहीं कर पाया, उसको बात तो नहीं सुना। तभी वो मनुष्य हर जो मर गया वह नरक में जा पड़ा, उस अग्नि में जा पड़ा, जहाँ परमेश्वर ने केवल उस अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा और जो शैतान बोलते हैं उसको रखने के लिए बनाया गया था। तो परमेश्वर पिता ने मनुष्य को
अनुग्रह देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। इसीलिए ये जो आज हम वचन देख रहे हैं कि दो दास के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। एक जो विश्वासयोग्य दास है, दूसरा जो दुष्ट दास है। तो भाई और बहनों, अतः विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय से उन्हें भोजन दे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को और एक दुष्टांत के बारे में कह रहे हैं कि एक विश्वासयोग्य दास है और एक दुष्ट दास है। पर वह जो विश्वासयोग्य वो बुद्धिमान दास है कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों को सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाया। सो भाई और बहनों, जो उसके दास को जो स्वामी ने काम दिया था, उस काम को अगर स्वामी कहीं जा रहा है और वहाँ से जब वापस आया तो उसी समय देख रहा है कि वह जो दास है उस प्रकार काम को कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, धन्य बोल के वहाँ पर कहा गया है। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। तो भाई और बहनों, एक जो मालिक रहता है और एक दास रहता है, वो मालिक की अगर कोई काम आवश्यकता हो गई, वो बाहर में जब चला गया तो उस अपने दास को हर एक बातों में वह पद देकर जाता है कि वैसे करना और हर एक बात को संभालना बोल के। और जब वह जाता है तो उसी समय वो जो दास है क्या करता है, एक जो बुद्धिमान दास विश्वासयोग्य दास है, वह क्या करता है, अपनी जो मालिक के हर काम को वह मानता है और हर काम को करता है। और जब हर काम को जो कर रहा है उसी समय उसके जो मालिक वापस आ गया और उसी समय जब उसको देख रहे हैं कि वो जो कहे हुए हर एक कामों में वह विश्वास योग्य है, तो उसके मन कितना खुश में होगा। और कभी वो क्या कर सकता है, अपने हर मतलब कामों का, अपने हर संपत्ति का वो अधिकारी भी ठहरा सकता है। क्योंकि एक बार जब उसको छोड़ कर गया था, वह अपनी बातों में वह विश्वास योग्य ठहरा। इसी वजह से वो हर एक संपत्ति को उस दास को दे सकता है, विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य दास ठहरा। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो जो सारी संपत्ति की अधिकारी ठहरेगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आए जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसे घड़ी जिसमें वह न जानता हो। सो भाई और बहनों, और एक जो दास है उसका मालिक ने अपने जो नौकर चाकरों के ऊपर में एक बड़ा ठहराया और हर एक बातों को करने के लिए उसको दिया। पर जो एक विश्वास दास है वह हर एक कामों को जिस प्रकार उसका मालिक ने कहा था उसी प्रकार किया, और उस काम करने के समय में उसके मालिक में आकर देखा और वह अपने सारे संपत्ति का अधिकारी ठहरा सकता है। पर वो जो दुष्ट दास है, जब उसके मालिक वहाँ पर गए, वहाँ पर नहीं थे और अपने नौकर चाकर के ऊपर में वह क्या मतलब सरदार ठहराया कर गया है, तो वो जो दास है क्या कर रहा है, तो मालिक तो अभी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मालिक कब आएंगे बोल के वह क्या कर रहा है, अपनी जो और भी जो नौकर चाकर हैं उन लोगों को वह सता रहा है, उन लोगों को पीट रहा है, मार रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, पियक्कड़ों के साथ जाकर खा रहा है, पी रहा है। क्योंकि उसको इस प्रकार में मतलब विश्वास है कि अभी तो दास नहीं आएंगे, मेरा मतलब स्वामी नहीं आएंगे, तो मुझे कौन जानेगा, मुझे कौन मतलब पकड़ पाएगा कि मैं वैसा कर रहा हूँ बोल के। तो उसी समय अगर उसके जो स्वामी आकर उसको देख रहे हैं कि वो किस प्रकार काम कर रहा है, तो वो कैसा होगा भाई और बहनों, देखिए। क्योंकि जो इस प्रकार दास करता है तो उसको पता भी नहीं रहेगा कि किस समय वहाँ का जो मालिक है आएगा, और जो समय वो मतलब सोचता भी नहीं रहता है उसी घड़ी वो आ जाता है, और वह ना जानता है कि किस समय वो आएगा। और उसी समय जब वो आ गया तो वो जो स्वामी है उसके साथ क्या करेंगे, वो जो स्वामी है तब वह उसे मतलब भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा बोल के परमेश्वर की वचन कहा गया है। सो भाई और बहनों, ये इसके विषय में लिखा गया है कि जो हम मनुष्य हैं, अभी तो हम लोग इस जगत में हैं और हमें परमेश्वर की वचन को हम जानते हैं कि इसी बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र बादलों में आएंगे। हम जो परमेश्वर की चुनी है हर मनुष्य को वो इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ऐसे हैं कि हम कभी भी उस वचन को
विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं कि इस समय यीशु ने आएंगे और हम सबको उठा कर ले जाएंगे बोल के, बल्कि हम इतना ज़्यादा मतलब आलसी हो गए भाई और बहनों कि हम अपने कामों में व्यस्त है, हमारे पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, घर बनाने में इस प्रकार व्यस्त हैं कि हम कभी भी परमेश्वर के वचन की ओर कभी नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि हम वचन को दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी कहाँ यीशु आएंगे बोल के। पर जो दुष्ट दास की तरह अगर हम सोचेंगे कि अभी तो यीशु नहीं आएंगे बोल के और हम अपने कामों में अपने हिसाब से चलते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो भाई और बहनों की जिस समय हम नहीं सोचे होंगे, जिस समय हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, उस समय यीशु आकर क्या करें हमको देख लें, ताकि हम कभी भी यीशु के सामने में से नहीं जा सकते, बल्कि हमें उस जगह में गिराएंगे जिस जगह में वह जो स्वामी डाला था, जो दुष्ट दास को, जो कपटियों के साथ है, वहाँ जो रोना और दांत पीसना होगा बोल के परमेश्वर के वचन कहता है। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आने का बहुत सारे समय है, ऐसा नहीं है भाई और बहनों, बल्कि यीशु मसीह अभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकते हैं। पर उनसे पहले हम लोग जागते रहें और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लीन हो जाएं कि परमेश्वर के वचन ही हमें स्वर्गराज में लेकर वह हमें हर बातों में, वह हमें चाहे हम जितने भी बिजी क्यों ना हो, जितना भी व्यस्त क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन हमें हमेशा हमारे हृदय में इस प्रकार जागते रहे कि जब यीशु मसीह आए तो वो हमें अपने साथ लेकर चले जाए। कि हम दुष्ट दास की तरह नहीं हो कर हम लोग जो विश्वासयोग्य दास की तरह होने वाले बने भाई और बहनों, और जो परमेश्वर ने जिस बातों को हमें कहने के लिए कहा है उस काम को करें, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, परमेश्वर की वचन को सुनाएं, लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताएं, ताकि लोग भी इस बात को जानें, विश्वास करें, उन लोग भी ग्रहण करें, उन लोग भी अनंत जीवन के अधिकारी बने। तो भाई और बहनों, आप इस वचन को जब पढ़ते हो तो आप लोगों को इस प्रकार बातें परमेश्वर आप बताना चाहता है कि हम उस विश्वासयोग्य दास की तरह हो जाएं और परमेश्वर की जीवित वचन को पढ़ें और लोगों को परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाएं, ताकि हर मनुष्य इस बात को जाने कि परमेश्वर जो आने वाले हैं उस विश्वासयोग्य दास को लेकर जाएंगे जो सचमुच है, परमेश्वर की बातों को जो इसने कहा है उस बात को हम लोग कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और परमेश्वर के जीवित वचन से ही केवल सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु, अनुग्रह आशीष को दिया, दया को दिया प्रभु। आज की जीवित वचन से प्रभु आज ने हमें इस बात को बताया प्रभु जी कि हम किस प्रकार प्रभु आपके चरणों में आ सकते हैं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकते हैं, हम उस विश्वासयोग्य के दास की तरह किस प्रकार बन सकते हैं प्रभु, आज हमें बताया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर समय हर पल प्रभु आज हमें संभाल कर रखते हैं। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हो प्रभु जी, उन सबको आपके संभाल लिया, अनुग्रह आशीष दिया प्रभु जी, हर एक बातों में आशीष दिया, हर एक कामों में आपने सफल किया प्रभु। धन्यवाद। आपके जीवित वचन को उनके हृदय में स्थापित कीजिए प्रभु, हर समय हर पल आपके चरणों में आकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। इस प्रकार आपने उनको तैयार कीजिए प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, हमारे भाई बहन के जीवन के हर दुख को आपने दूर किया, उनके हर प्रार्थना को आपने सुना है, उत्तर दिया है प्रभु, अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की